Hello everyone, I welcome you all in my channel Decode the Law, and topic for today is section 12 of the Transfer of Property Act. Section 12 enumerates the provisions relating to condition making interest determinable on insolvency और attempted alienation. मतलब जहाँ पर एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया जा रहा है एंड कुछ कंडीशन इम्पोज करके एंड जब वो इंसान इंसॉल्वेंट हो जा रहा है, मतलब बैंकक्रप्ट हो जा रहा है और उसका दिवालिया निकल जा रहा है, वो इंसान उस प्रॉपर्टी को अगर आगे ट्रांसफ़र करना चाहे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो कंडीशन लगाया गया है वो वॉइड हो जाएगा. दिस सेक्शन इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर जुडिशरी प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम पर्सपेक्टिव. आपको पूछा जा सकता है दैट इसका प्रोविज़न कहाँ पर दिया गया है एंड जुडिशरी मेंस में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो अगर आप प्रेजेंटली कोई लॉ स्टूडेंट हो, इन फ्यूचर जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन लेना चाहते हो, और अगर आप लॉ पढ़ने के साथ साथ जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन लेना चाहते हैं, देन सब्सक्राइब टू माय चैनल. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन 12. सो सेक्शन 12 डील करता है कंडीशन मेकिंग एन इंटरेस्ट डिटर्मिनेबल ऑन इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्टेड एलियनेशन. मतलब जहाँ पर एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रहा है कुछ कंडीशन और लिमिटेशन इम्पोज करके, एंड जब वो इंसान इंसॉल्वेंट हो जाता है तब जो कंडीशन लगाया गया है वो वॉइड हो जाएगा. इसके बारे में डील करता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बेयर एक्ट में क्या बोला गया है. सो ये बोलता है वेयर अ प्रॉपर्टी इज़ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू अ कंडीशन और लिमिटेशन. मतलब जहाँ पर एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो रहा है कुछ कंडीशन और लिमिटेशन इम्पोज करके वो ट्रांसफ़र हो रहा है. ओके, एंड एनी इंटरेस्ट देयरिन, मतलब जो ट्रांसफ़र करके एक इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है वो इंटरेस्ट को एक कंडीशन एंड लिमिटेशन दे के उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है. एंड लेटर पार्ट बोलता है रिजर्व और गिवन टू और फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्सन. मतलब जो प्रॉपर्टी दिया जा रहा है वो रिजर्व करके और दिया जा रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्सन. एंड आगे बोलता है टू सीज ऑन हिज बिकमिंग इंसॉल्वेंट और एंडेवरिंग टू ट्रांसफ़र और डिस्पोज ऑफ द सेम सच कंडीशन और लिमिटेशन इज़ वॉइड. मतलब जहाँ पर एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया गया है कुछ कंडीशन इम्पोज करके एंड वो इंसान जिसको ट्रांसफ़र किया गया है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो कंडीशन लगाया गया है वो वॉइड हो जाएगा. दिस इज़ नंबर 1. ओके, एंड नंबर 2 इज़ दैट जहाँ पर वो इंसान, मतलब जो इंसॉल्वेंट हो गया है वो एक एंडेवर कर रहा है और अटेम्प्ट, आप सेक्शन के हेडिंग पर देख सकते हो दैट अटेम्प्टेड लिखा हुआ है. अटेम्प्टेड मतलब वो ट्राई कर रहा है उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने का. ओके, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो कंडीशन और लिमिटेशन लगाया गया है वो वॉइड हो जाएगा. एंड अनदर पार्ट बोलता है दैट नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाइज टू अ कंडीशन इन अ लीज फॉर द बेनिफिट ऑफ द लेसर और फॉर दोज क्लेमिंग अंडर हिम. मतलब जहाँ पर एक कंडीशन इम्पोज किया गया है, जो भाड़े का प्रॉपर्टी होता है, कंडीशन दिया गया है, वहाँ पर इस सेक्शन का कोई एप्लीकेशन नहीं होगा. ठीक है, सो दो चीज़ मेनली ये सेक्शन पर बताया गया है. नंबर 1 इज़ दैट जहाँ पर एक प्रॉपर्टी, जहाँ पर एक इंसान इंसॉल्वेंट हो जा रहा है. ठीक है, सो जहाँ पर वो इंसान इंसॉल्वेंट हो जा रहा है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उस इंसान का इंसॉल्वेंट हो जाने से जो कंडीशन दिया जा रहा है वो वॉइड हो जाएगा. एंड नंबर 2 बोलता है जहाँ पर वो इंसॉल्वेंट तो हो गया है एंड इंसॉल्वेंट हो जाने के बाद वो अटेम्प्ट कर रहा है क्या करने का, उस प्रॉपर्टी का मतलब सेल करने का और आगे जाके किसी को ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा है. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो कंडीशन लगाया गया था वो भी वॉइड हो जाएगा. ठीक है, नाउ लेट्स ब्रेक दिस सेक्शन इनटू फ्यू पार्ट्स. सो यहाँ पर मैंने जो एक जिस्ट लिख कर रखी हूँ, अगर आप इस जिस्ट को सिर्फ याद रख पाओ देन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा टू फ्रेम द आंसर इन द एग्जामिनेशन. बिकॉज इस सेक्शन में जो बोला गया है मैं यहाँ पर पॉइंट फॉर्म में लिख रखी हूँ. ओके, सो नंबर 1 बोलता है दैट देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी. मतलब एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है. सपोज मैं आपको एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ऐसा एक सिचुएशन अराइज होना चाहिए. नंबर 2, सच ट्रांसफ़र क्रिएट्स एन इंटरेस्ट विच इज़ रिजर्व्ड और गिवन टू और टू द बेनिफिट ऑफ एनी पर्सन. मतलब जहाँ पर एक मतलब ट्रांसफ़र करके एक इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है वहाँ पर कुछ चीज़ों को रिजर्व रखा गया है और फॉर बेनिफिट ऑफ एनी पर्सन वो किया जा रहा है. ठीक है, नंबर 3 बोलता है सच इंटरेस्ट इज़ मेड सब्जेक्ट टू अ कंडीशन. मतलब जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है वहाँ पर एक कंडीशन और लिमिटेशन इम्पोज किया गया है एंड वो जो कंडीशन और लिमिटेशन इम्पोज किया गया है इन द इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी वो सीज हो जाएगा जब वो इंसान इंसॉल्वेंट हो जाता है और एंडेवर करता है, मतलब एक ट्राई करता है इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने का. ये जो पॉइंट यहाँ पे मैं लिख रखी हूँ ये पॉइंट ही इस सेक्शन में बताया गया है. एंड ये जो थर्ड वाला पॉइंट है, जब वो इंसान इंसॉल्वेंट हो जाता है तब जो कंडीशन लगाया गया है वो वॉइड हो जाएगा
एंड जब वो ट्राई करता है आफ्टर बिकमिंग इंसॉल्वेंट प्रॉपर्टी आगे जाके डिस्पोज ऑफ करने के लिए, तब भी वो कंडीशन वॉइड हो जाएगा। ओके, नाउ अनदर पॉइंट इज दैट इफ द अबव 3 कंडीशंस आर फुलफिल्ड, मतलब ऊपर जो ये कंडीशन बोला गया है अगर ये फुलफिल होता है देन सच कंडीशन और लिमिटेशन शैल बी वॉइड, मतलब जो ये कंडीशन बताया गया है अगर ये फुलफिल करता है, जो कंडीशन और लिमिटेशन लगाया गया है वो वॉइड हो जाएगा। ये सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। एंड फिफ्थ पॉइंट बोलता है दैट सेक्शन 12 इनहिबिशंस शैल नॉट अप्लाई टू अ कंडीशन इम्पोज्ड इन केस ऑफ अ लीज और बेनिफिट ऑफ अ लेसर और पर्सन क्लेमिंग, मतलब जहाँ पर एक लीज रिलेटेड कुछ मतलब टर्म्स एंड कंडीशन और लिमिटेशन इम्पोज किया जा रहा है, जहाँ पर एक लीज इज मैटर ऑफ कंसर्न एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ये जो सेक्शन 12 का जो कहना है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। सो इस सेक्शन का एक एक्सेप्शन बताया गया है इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है। एंड ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा बिकॉज आई एम गिविंग यू द नोट बिकॉज ऑफ जुडिशियरी प्रिपरेशन अलॉन्ग विथ लॉ, मतलब आप लॉ पढ़ने के साथ साथ जुडिशियरी के लिए प्रिपरेशन ले पाओ, दैट्स वाई आई एम गिविंग यू दिस नोट। ओके, सो इस सेक्शन को मतलब सेक्शन 12 को सेक्शन 31 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के साथ पढ़ा जाता है बिकॉज सेक्शन 31 जो बोल रहा है इसका एक्सेप्शन है सेक्शन 12। सो सेक्शन 31 एंड सेक्शन 12 को एक साथ पढ़ा जाएगा बिकॉज दे आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर। सो सेक्शन 31 बोलता है दैट condition that transfer shall cease to have effect in case specified uncertain event happens or does not happen। यहाँ पर एक uncertain future event के बारे में बोला गया है, यहाँ पर एक अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट का घटना और ना घटने से एक कनेक्शन तैयार किया गया है। यहाँ इस सेक्शन में बोला गया है दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12, सेक्शन 12 पर जो प्रोविजन बताया गया है ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जहाँ पर एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है एंड इंटरेस्ट देयर इन may be created, and interest create किया जा रहा है by transferring that particular property with the condition separated, मतलब एक condition दिया जा रहा है, condition impose किया जा रहा है that it shall ceases to exist in case a specified uncertain event shall happen, जहाँ पर एक specified uncertain event घटता है, okay, and in a specified uncertain event shall not happen, एंड जहाँ पर वो स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट नहीं घटता है। सो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इलास्ट्रेशन ए बोलता है दैट ए ट्रांसफर्स अ फर्म टू बी फॉर हिज लाइफ, मतलब यहाँ पर एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है। सो इलास्ट्रेशन को ऐसे समझते हैं, ए ट्रांसफ़र कर रहा है एक फर्म बी को, ठीक है, विद अ प्रोविजो एंड सपोज दिस इज़ अ फर्म, ओके, इस फर्म को बी के पास मतलब ट्रांसफ़र किया जा रहा है एंड एक प्रोविजो लगाया जाता है। क्या प्रोविजो लगाया जाता है दैट इन केस बी कट्स डाउन अ सर्टेन वुड, मतलब अगर बी कोई वुड और मतलब पेड़ को काटता है जो उस फार्म में है, द ट्रांसफर शैल सीज टू हैव एनी अफेक्ट, मतलब जो ट्रांसफ़र किया गया है वो एंड हो जाएगा, मतलब बी से वो प्रॉपर्टी ले लिया जाएगा, ठीक है। सो बी से उस प्रॉपर्टी को ले लिया जाएगा, ऐसा कंडीशन लगाया जाता है। एंड बी क्या करता है, बी जो कुछ मतलब वुड था उसको कट करता है, ठीक है, एंड ही लूजेस हिज लाइफ इंटरेस्ट इन द फर्म, मतलब जो कंडीशन लगाया गया था वो वैसा नहीं करता है बल्कि उसका ऑपोजिट काम करता है। उसको बोला गया था ना कट करने के लिए एंड वो कट करता है। सो क्या होता है, जो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट था यहाँ पर, मतलब वुड को काटने का जो कंडीशन लगाया गया था वो एक अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट था एंड वो परफॉर्म करता है एंड परफॉर्म करने से जो लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया गया था वो क्या हो जाता है, वो सीज हो जाता है, मतलब एंड हो जाता है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अनदर इलास्ट्रेशन। ये बोलता है दैट ए ट्रांसफर्स अ फर्म टू बी, यहाँ पर भी ए बी को एक फर्म ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, एंड एक प्रोविज़ो लगाता है दैट इफ़ बी शैल नॉट गो टू इंग्लैंड विद इन 3 years आफ्टर द डेट ऑफ द ट्रांसफ़र, दैट अगर बी ट्रांसफ़र जब किया जा रहा है, सपोज 2022 में वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ठीक है, एंड विद इन 3 years आफ्टर द डेट ऑफ सच ट्रांसफ़र, मतलब जिस दिन ट्रांसफ़र किया जा रहा है उस दिन से 3 years के अंदर उसको इंग्लैंड जाना पड़ेगा, ठीक है, एंड वो इंग्लैंड नहीं जाता है। क्या लिखा है आगे, आगे लिखा है दैट हिज इंटरेस्ट इन द फर्म शैल सीज इफ़ बी डज नॉट गो टू इंग्लैंड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, अगर बी विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, मतलब जब ट्रांसफ़र किया जा रहा है उस डेट से 3 साल के अंदर वो अगर इंग्लैंड नहीं जाता है तो ये जो फर्म ट्रांसफ़र उसको किया गया है वो सीज हो जाएगा, मतलब एंड हो जाएगा। एंड बी क्या करता है, बी नहीं जाता है
एंड उसका जो इंटरेस्ट क्रिएट किया गया था, जो लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया गया था, इंटरेस्ट इन द फर्म सीजेस, मतलब जो इंटरेस्ट क्रिएट किया गया था वो एंड हो जाता है. ओके, सो दिस इज़ द मेन प्रोविजन दैट हैज़ बीन स्टेटेड इन सेक्शन 31. आई होप आपको समझ में आया है. एंड स्पेशली अगर सेक्शन 12 से कोई क्वेश्चन पूछा जाए देन सेक्शन 31 को मेंशन करना ना भूलिएगा, बिकॉज इसका एक्सेप्शन बताया गया है सेक्शन 31 में. एंड वन मोर थिंग दैट सेक्शन 12 में जो ट्रांसफ़र करने की बात बोला गया है एंड सेक्शन 12 का जो एप्लीकेशन है, ये एब्सोल्यूट इंटरेस्ट एंड पार्शियल इंटरेस्ट जहाँ पर क्रिएट किया गया है, इन बोथ द केसेस इसका एप्लीकेशन देखा जाता है. ठीक है. सो आई होप यू हैव गॉट द क्लियर कंसेप्ट, एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स एंड क्वेरी यू कैन DM मी ऑन द इंस्टाग्राम, एंड कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हो. आई विल गेट बैक टू यू. टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.